जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 27वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुना जा रहे हैं। कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे तो भगवान का नाम कभी भी लिया जाए भगवान की कृपा मिलती है, भगवान की कथा कभी भी सुनी जाए भगवान प्रसन्न होते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कार्तिक मास में यही पुण्य लाभ अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर 26 तक की कथा को आप पहले ही हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 27 की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इस पाप नाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बताया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास में जो मनुष्य श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें इस जीवन में मन चाहे भोग प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे ऋषियों, रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी वन की सेवा करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। आज शौनक आदि सब ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे रोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास के व्रत की विधि का भली भांति वर्णन किया है। यह श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव आपने बताया बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। आपने बड़ी कृपा की जो ये कथा हमें सुनाई है। किंतु हे महाराज जी, यदि कोई कार्तिक मास के व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो अथवा किसी और कारण से अगर कोई कार्तिक मास के व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सके तो उससे इस कल्याणमय कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। आज सब ऋषियों के इन मधुर वचनों को सुनकर सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा भगवान शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु भगवान और भगवान शिव के मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह पीपल वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच में बैठकर जागरण करे, अर्थात जहाँ तुलसी जी विराजमान हैं वहाँ पर रात्रि जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य श्री हरि विष्णु भगवान जी के समीप बैठकर श्री विष्णु भगवान के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल मिल जाता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ का फल पा लेता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है उसे यह सब पुण्य प्राप्त हो जाता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त हो जाता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान नहीं कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो कार्तिक मास के व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन ना कर सके, उद्यापन करने में जो समर्थ नहीं है, उसे चाहिए कि वह अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवा दे। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप से श्री विष्णु भगवान के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदैव संतुष्ट होते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है।
जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करे। तुलसी जी के वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही निवास करते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में कार्तिक मास के व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौओं तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। सूत जी महाराज जी के द्वारा इस कथा को सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषि कहने लगे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूजनीय क्यों माने गए हैं? ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ही विराजमान होते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। अर्थात भगवत स्वरूप इन तीनों वृक्षों के दर्शन, पूजन और सेवन से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। हे महर्षियों, कार्तिक मास में इन 5 नियमों के पालन करने से भगवान अतएव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जीवन के अंत समय में उन्हें भवसागर से पार कर देते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 27 की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।